हमारे पास एक श्रोता ने हाथ अपना विश्लेषण करने के लिए दिया हुआ है। तो जीवन रेखा तो इनकी अच्छी दिख रही है। जीवन रेखा ऊपर से यहाँ तक नीचे तक, इनको नीचे मत्स्य का निशान दिख रहा है, मछली का निशान है, जो यह दर्शाता है कि यह जीवन में विदेश यात्रा करेंगे और विदेश में पैसे कमाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका जो नीचे मत्स्य रेखा है यह कमज़ोर स्थिति में है। यह पतली रेखा है, मतलब यह दर्शाती है कि हो सकता है किसी कारणवश यह जा नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही बनी रहेगी तो हो सकता है यह आगे जा भी ना पाए। लेकिन अगर यही रेखा जुड़ गई तो यह विदेश यात्रा करेंगे। और इनकी भाग्य रेखा तो है नहीं, लेकिन जीवन रेखा से एक रेखा ये यहाँ ऊपर की तरफ शनि रेखा में जाके मिल रही है। तो यह बहुत संघर्षनुमा हाथ है, यह हमेशा संघर्ष में रहेंगे, अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे लेकिन घर के दबाव में हमेशा रहेंगे। इच्छाएं कहिए, ये हमेशा घर के बारे में अधिक सोचने वाले व्यक्ति होंगे। और इनकी हृदय रेखा भी अच्छी है, मस्तिष्क रेखा भी चंद्र पर्वत की तरफ, मतलब ये सोचते अधिक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कल्पनाएं वाली ज़िंदगी जीते हैं, कल्पना ज़्यादा अधिकतर करते हैं कि ऐसा भी कर लूँगा, वैसे भी कर लूँगा, ये हो जाएगा तो अच्छा है। इस तरह की कल्पना, मतलब उस कल्पना को साकार करने की कोशिश में अपयश ठहर जाते हैं, कोशिश पूरी नहीं कर पाते। कल्पना तो बहुत सारी करते हैं, प्रोग्राम बहुत सारा बनाते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम को सही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका भाग्य थोड़ा कमज़ोर है। शुक्र पर्वत पर भी इनकी रेखाएं बहुत ही कम हैं, जो सुख सुविधा की माध्यम कम दिखाती है। यह लिमिटेड सुख सुविधा है, मतलब यह बहुत कम सुख सुविधाओं में यह मतलब खर्चा के बारे में कम सोचते हैं, अपने ऊपर कम खर्चा करने वाले हैं। हाँ, छोटी मोटी खर्चा में तो लगे रहते हैं, प्लस परिवार से ज़्यादा बंधे होने के कारण हमेशा परिवार के बारे में सोचना ही पड़ता है। यह है कि इनके हाथ में धन कमाने का तो है। अब जैसे मान के चलिए कि अब आपको बताते हैं कि यह देखिए, यहाँ एक चौकोन बन रहा है हृदय रेखा के ऊपर, यह ऐसा एक चौकोन बन रहा है। तो यह मान के चलिए कि इनके जो भी खर्चा, मान के चलिए जो पैसे यह बचाते हैं, जो मार्ग से खर्चे हो जाते हैं, तो वह बचाव करेगा। या कोई संकट में, मतलब संकट में तो देखिए इनको संकट एक लांछन लगने का भी है, लेकिन वह लांछन लगने वाले संकट से उबर जाने का भी दिखा रहे हैं। यह जो सूर्य क्षेत्र है, यह सूर्य क्षेत्र उभरा हुआ नहीं है बल्कि दबा हुआ है। तो इनको सूर्य क्षेत्र का फल अच्छा नहीं मिल रहा है, सूर्य क्षेत्र कमज़ोर है इनका। अच्छा, इनका बुध क्षेत्र में भी कोई भी रेखा उतनी स्पष्ट तरीके से कोई भी दिख नहीं रही है। शादी का भी इनका
जो लकीरें, जो रेखा बता रही हैं, वह भी इनका विलंब है। इनकी शादी में बहुत समय लगने वाला है। और इनका गुरु पर्वत उभरा हुआ तो है, उच्च दर्जे का तो है, लेकिन अभी तक रेखाएं उतनी अच्छी साथ नहीं दे रही। एक दो रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत के तरफ जा रही हैं। तो यह मान के चलिए कि इनको दुख तो नहीं होगा, लेकिन इनके ज़िंदगी में संघर्ष जो भी करना होगा, इनको अपनी कड़ी मेहनत से ही करना होगा। भाग्य रेखा नहीं होने के कारण सूर्य रेखा बस प्रौढ़ अवस्था में है। प्रौढ़ अवस्था में है तो यह जो जवानी में जो कार्य करेंगे उसमें कुछ त्रुटियां करेंगे, वही बदनामी का एक ध्येय होगा। लेकिन यह चौकोन अभी स्पष्ट नहीं बनी है, लेकिन जब भी यह चौकोन जो हमने बना के दिखाया कि यह चौकोन जिस दिन इनका बन जाएगा, उस दिन इनको अच्छा समय आने लगेगा। यह जो पैसा जमा करेंगे उसका वैल्यू रहेगा। अभी जो भी पैसा यह कमाते हैं, जो भी पैसा घर में देते हैं, इनका वैल्यू उतनी नहीं है। इनका अपने परिवार में मतलब उस तरह का मान सम्मान ही नहीं मिल रहा है। तो यह हाथ इस तरह का है कि यह हाथ में संघर्ष ज़्यादा दिखा रहा है। संघर्ष नुमा जिंदगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास धन नहीं है। धन का योग कई दिखा रहे हैं, बस इन्हें क्या है कि उस धन के योग के बारे में, जैसे अब सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य की उपासना करना चाहिए। गुरु कमज़ोर है तो गुरु के लिए भी कुछ पूजा पाठ करवाएं। तो गुरु उभरा हुआ है लेकिन गुरु पे रेखाएं नहीं हैं। भाग्य रेखा उभरी हुई नहीं है। भाग्य रेखा उभरी हुई जिस व्यक्ति के नहीं रहती है तो वह कार्य तो करता है, लेकिन वो जो भी कार्य करता है उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो यह जो भी इनके उभार लिए हुए हैं, अब देखिए यह इनका एक है कि जीवन रेखा बनी जो है, यह जीवन रेखा तो अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है, कहीं कहीं धब्बे हैं। धब्बे जहाँ जहाँ भी हैं जीवन रेखा में देखिए कहीं लालिमा छाई हुई है। तो यह मान के चलिए कि उनकी स्वास्थ्य, उनका दिल डौल उतना अच्छा नहीं होगा, भरा भूरा नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि तगड़े नहीं, एक सामान्य मानुष एकदम पतले कट काठी के है। और मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा तो उच्च है, लेकिन वही जो हमने पहले ही बता दिया है कि इनका कल्पनाशील होंगे। और हृदय रेखा इनकी सबसे अच्छी है। तो हृदय रेखा यही है कि गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई है। अगर आगे जाके मिल जाएगी तो मान के चलिए यह कभी न कभी व्यवसाय की तरफ भी मुड़ सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं। लेकिन बुध पर्वत पर कोई रेखा नहीं होने के कारण मैं भी पूरी तरह से व्यवसाय के लिए नहीं बता सकता हूँ, लेकिन संघर्ष इन हाथों में बहुत है इस हाथ में।